हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में। इससे पहले हम 2 अप्रोचेस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो ध्यान से पढ़ी होंगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ लेके आना, उनकी बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना। जैसे आप ये 2 बॉक्सेस देख पा रहे हैं। पहले बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्सेस हैं, जबकि नीचे वाले बॉक्स में सिर्फ एक ही बॉक्स है वो। तो ये 4 बॉक्सेस कैसे बने हुए हैं? इनमें बाउंड्रीज़ हैं, ये अलग अलग इनके कंपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह से जब हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं तो सोशल साइंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं। ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। पर जब हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं यानी सामाजिक अध्ययन, तो उसमें इस तरह की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को एक साथ लेके पढ़ाया जाता है। कोई उनमें बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। यही इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो करिकुलम होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है और उनके बीच की बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए, जर्नली जब भी हमने अपनी एजुकेशन ली है तो हमने हमेशा किस तरह से ली है कि अगर साइंस का क्लास चल रहा है तो खाली साइंस पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और मैथ्स की क्लास में मैथ्स पढ़ाई जा रही है। पर असल में क्या मैथ्स इंग्लिश से जुड़ी नहीं है? कि जब आपने मैथ्स के सम सॉल्व करते थे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम आती थी कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या साइंस में मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिज़िक्स वगैरह में। हर सब्जेक्ट्स आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो सब्जेक्ट्स को आइसोलेशन या अकेले पढ़ाने में कहीं ना कहीं उसकी जो इम्पोर्टेंस है एक बच्चे की ज़िंदगी में, वो इतनी ज़रूरी नहीं रहती जितनी अगर हम सब्जेक्ट को एक साथ मिलकर पढ़ाएं। आइसोलेशन में पढ़ाने में एक और प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं जोड़ पाता, क्योंकि जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो कभी भी वन एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं। अगर आपको आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, समझिए अंधविश्वास है, तो आपको सिर्फ सोशल साइंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको साइंस की भी ज़रूरत होगी उन अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए। आपको साइंटिफिक टेम्पर चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए, अगर आप अपनी सोसाइटी को किसी अंधविश्वास से निकालना चाहते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाते हैं तो वो इतना मतलब नहीं रखते जितना उन्हें रखना चाहिए अगर वो हम जोड़ कर पढ़ाएं। हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में आपस में संबंध है और हमें संपूर्ण जीवन के अनुभव करने के लिए सभी को एक साथ मिला के देखने की ज़रूरत है। हम देख ही नहीं पाते कि जो करिकुलम के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम उन्हें हमेशा आइसोलेशन में पढ़ के आए हैं। पर इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है इसके विपरीत एक बहुत बेहतरीन काम करती है। It is an approach which teaches multiple subjects area under a centralized theme or topic. एकीकृत अप्रोच कैसे काम करती है ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको अगर ये दिख रही है तो ये जो लाइन है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यही इसका पूरा समरी या सार है। देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है कि एक टॉपिक या थीम ले लेते हैं हम। समझिए हमने यातायात के साधन ले लिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ले लिए। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ये थीम, हमारा थीम, ठीक है। और अब हम इस यातायात के साधन को पढ़ाने के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं ना, इनका इस्तेमाल करेंगे, कई विषयों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अब हमें पढ़ाना है ट्रांसपोर्टेशन, तो हम बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इस तरह से पढ़ाएंगे कि हम उसकी हिस्ट्री भी बता देंगे ट्रांसपोर्टेशन की, किन किन इलाकों में किन किन भौगोलिक स्थिति में वो इस्तेमाल होते हैं, तो हम उसकी ज्योग्राफी भी बता देंगे और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे बच्चों को। पर टॉपिक का थीम क्या रहेगा हमारा? ट्रांसपोर्टेशन। और उसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम बच्चे को पढ़ा देंगे। हम बच्चे को बता देंगे कि कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे उसका विकास हुआ, वो कितना डेवलप हो गया, कि हम पहले जानवरों का इस्तेमाल करते थे, आज हम बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं।
हम उसकी हिस्ट्री बच्चों को बता दी। उसके बाद हम ज्योग्राफी बता सकते हैं कि हम अलग अलग इलाकों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन मींस आप डेजर्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल कैसे करते हैं, डेवलप्ड इलाकों में कैसे करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपने उसकी ज्योग्राफी पढ़ा दी। मतलब आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर कर दिए एक टॉपिक के अंदर। थीम क्या थी आपकी? ट्रांसपोर्टेशन। और टॉपिक आपने सब्जेक्ट्स कितने कंप्लीट कर दिए? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते हैं उसमें बच्चे को यातायात से जोड़ के। आप इकोनॉमिक्स अगर उसे पढ़ाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि एक इकोनॉमी को, एक नेशन को कितना मतलब कितनी वैल्यू होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की। क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स पर डिपेंडेंट होता है। आप बता सकते हैं कि हमारा जो रेल बजट है वो अलग से बनाया जाता है, तो रेल से हमें कितनी मतलब हमारी कितनी इनकम आती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने सिर्फ एक थीम ली, थीम आपका बन गया ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप कम्युनिकेशन मीन्स ले सकते हैं, इवन आप मुगल साम्राज्य ले लीजिए। आप थीम एक रखिए और उसके अंदर उसकी हिस्ट्री पढ़ा दीजिए बच्चों को, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, इकोनॉमिक्स। पर अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से ऐसे नहीं पढ़ाते तो हम कैसे पढ़ाते? हम हिस्ट्री के क्लास में यातायात की खाली हिस्ट्री पढ़ाते, ज्योग्राफी के क्लास में यातायात की ज्योग्राफी पढ़ाते, और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम बच्चे को सिर्फ यातायात की इकोनॉमी पढ़ाते। पर इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमने इन सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ मिला दिया, इन सब की बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है जो शू मेकर ने दी है, ये आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है हमारी, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट इसका ये है कि टीचर का टाइम बचेगा, बच्चों का टाइम बचेगा, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ ही पढ़ लेगा। उसे हर क्लास में अलग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि वो उससे उसका टाइम बचेगा, ठीक है। दूसरा है कि बच्चे को के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग का इन्वायरमेंट डेवलप होगा क्लासरूम में, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट को कोलैबोरेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कितना जुड़ा हुआ है। तीसरा ये होगा कि जो आपकी वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए इंटीग्रेटेड करिकुलम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कभी भी एक सब्जेक्ट की जानकारी काफ़ी नहीं होती है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जानकारी चाहिए होती हैं। तो इन सारी जानकारियों को जब आप समझेंगे कि हमें सिर्फ साइंस से ही हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हमें सोशल साइंसेस भी समझनी है, हमें मैथ्स भी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस कर रहे हैं आप, उनके लिए इक्विप्ड करता है, तैयार करता है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट्स की हायर लेवल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे की हायर लेवल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट को आपस में कंपेयर कर पाएगा, उनको सिंथेसाइज कर पाएगा, उनका संश्लेषण कर पाएगा। और अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो ये सारे कंपैरिजन करना, उनको इवैल्यूएट कर पाना, उनका मूल्यांकन कर पाना, उनको सिंथेसाइज करके संश्लेषण कर पाना या उनका एनालिसिस कर पाना, ये हायर लेवल थिंकिंग होती है। तो बच्चे के अंदर हायर लेवल थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होगी। बट इसका जो 5वां स्टेप है वो है कि बच्चे के अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट होगी। अब हम यातायात को अगर खाली हिस्ट्री पढ़ा दें या खाली ज्योग्राफी पढ़ा दें तो बच्चे के अंदर यातायात या ट्रांसपोर्टेशन की इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से हो सकती है, क्योंकि वो उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में जान पा रहा है। वो उसका इतिहास भी जान पा रहा है, वो उसका ये भी जान पा रहा है कि किन इलाकों में वो किस तरह से इस्तेमाल हो पाते हैं। वो ये भी जान पा रहा है कि इससे हमें कितने फ़ायदे हैं, कितना हमारी इकोनॉमी को इससे बूस्टअप होती है हमारी इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स किसी चीज़ के पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो उसकी जानकारी है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गहरी होगी। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसकी फ़ायदों का या इसके बेनिफिट्स का, वो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो वेरियस डिसिप्लिन्स होते हैं, डिसिप्लिन्स बच्चों कुछ नहीं होते, डिसिप्लिन्स यानी कि जो अलग से विषय होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया अपने आप में एक डिसिप्लिन है, साइंस में अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, बायोलॉजी जो क्या कहते हैं हम आपकी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सब अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। तो बच्चे को ये पता चलेगा कि जो डिसिप्लिन्स हैं अलग अलग, उनमें कितना इंटरकनेक्टेडनेस है, वो कितने आपस में
जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे पर कितने डिपेंडेंट है, उनमें आपस में क्या क्या रिश्ता है, ये बच्चे को समझ में आएगा कि साइंस का सोशल साइंस से क्या रिश्ता है, उसको समझ में आएगा मैथ्स का लैंग्वेज से क्या रिश्ता है, या हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस का आपस में क्या रिलेशन है, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसके नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।